महाकुंभ प्रयागराज 2025। संगम में मुलायम सिंह की मूर्ति लगी। मूर्ति को लेकर हनुमानगढ़ी के संत का विवादित बयान से बवाल जारी। एक 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा है और दुनिया भर के लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। पहला स्नान कर चुके हैं और दूसरा स्नान 29 तारीख को होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस पर राजनीति भी जारी है। बात दरअसल ये है कि मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति कुंभ में उनके समर्थकों ने लगाया। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और फोटो के साथ लिखा, अगर आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो पीडीए के भगवान के दर्शन जरूर करें। इसी को लेकर रिट्वीट करते हुए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, अगर आप कुंभ नहाने जा रहे हैं तो इस कटमुल्ले के ऊपर जरूर मूतना। बस क्या था, इतना विवादित टिप्पणी करने पर बवाल मच गया और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोगों ने खूब विरोध किया। उसके बाद अब मुलायम सिंह की बहू ने राजू दास पर जोरदार हमला बोला है और राजू दास के होश ठिकाने लगा दिए हैं। खबरों की माने तो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मुलायम सिंह यादव को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है उसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने हमला बोला है और कहा है, महंत राजू दास को माफी मांगनी चाहिए। ऐसी गलत पोस्ट करके अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज में संबंध रखते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करते हैं, ये आपसे अपेक्षित नहीं है। अगर आपने किया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। गुस्साई अपर्णा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से संबंध रखता है, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप एक सिद्ध पीठ से आते हैं, आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। यह आपसे अपेक्षित नहीं है। अगर कृत्य किया है तो आप माफी मांगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने परिवार और अपने ससुर की बात आई तो राजू दास की अपर्णा ने क्लास लगा दी। अब देखना होगा कि चारों तरफ से दबाव बढ़ने के बाद क्या वो माफी मांगते हैं या फिर नहीं। जानकारी देते चले कि मिल्कीपुर उपचुनाव होने वाले हैं और उसी सिलसिले में अपर्णा अयोध्या आई थी। यहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राजू दास की क्लास लगाई। जानकारी देते चले कि अपर्णा ने इस दौरान लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके बीजेपी उम्मीदवार को जिताएं। उन्होंने आगे कहा कि यादव तो हमेशा से सनातनी रहा है, वो आज सनातनी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वतंत्रता है कि वो कहीं न कहीं तो वोट करेंगे। मैं सभी से अपील करती हूँ कि मिल्कीपुर की जनता वोट करने जरूर आए। ये एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि हमारा वोट % भी बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ और क्या कहा आप भी सुनिए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी हमें वोट मिले, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ एक सेक्शन। और यादव तो सनातन रहा है, आज से थोड़ी ना रहा है, तो शुरुआत से रहा है सनातनी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है बीच में हो सकता है कुछ सेक्शन ऑफ पीपल। भाई स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को, लोकतंत्र है ये, और कहीं ना कहीं तो वोट करेंगे ही। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों के बहनों के जो चैनल्स हैं यहाँ पे, सभी से मैं अपील करती हूँ कि मिल्कीपुर की जनता प्लीज वोट करने जरूर आए, क्योंकि ये उपचुनाव है। लोगों का टर्नआउट जब हमारा अच्छा होगा, और ये नहीं सोच करके वो करेंगे कि सिर्फ ये उपचुनाव है, ये जो है एक ऐसा चुनाव है जिसे हम धर्म यज्ञ के हिसाब से देखें, तो मैं समझती हूँ कि हमारा वोट % भी बढ़ेगा। जी मैम अभी राजू दास ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उस पे क्या आपका कहना है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ऐसी जो गलत पोस्ट है वो अपने आप को चमकाने के लिए व्यक्ति करता है। इतने बड़े आप समाज से बिलोंग करते हैं और आप ऐसी निकृष्ट बात करें, ये आपसे अपेक्षित नहीं था। और अगर आपने किया है ऐसा तो आप माफी मांगिए उस चीज के लिए। दूसरी बात है, देखिए, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, जो भी व्यक्ति जो है एक परंपरा से आ रहा है, कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। जी, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राजू दास पर अयोध्या में पहुंचकर क्लास लगा दी है अपर्णा ने और क्यों लगाई है। अब देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या होता है।